नमस्कार। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के उज्जैन पैलेस से आप देख रहे हैं डीडी डायलॉग। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी डायलॉग आज त्रिपुरा में अगरतला में इसलिए है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य में एक बार फिर से चुनाव हैं। 16 फरवरी को यहां पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे विधानसभा चुनाव में, और 2 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे। कहने के लिए बहुत छोटा राज्य है, लेकिन यहां के चुनाव बहुत दिलचस्प होते हैं। राजनीति जो है बहुत दिलचस्प है, इसलिए त्रिपुरा के इन चुनावों पर आज देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। त्रिपुरा के चुनाव में नतीजे क्या होंगे उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 2 मार्च को चुनाव नतीजे आएंगे, लेकिन आपको यहां का परिदृश्य बताऊं, समझाऊं क्यों इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसी त्रिपुरा में 25 साल तक लेफ्ट का शासन था, वाम मोर्चे का शासन था 25 साल तक लगातार, और मुकाबला जो है लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में होता था। लेकिन 5 साल पहले यह नारा दिया चलो पलटाई, और उसके बाद जो है सरकार पलट गई, वामपंथी मोर्चे की सरकार पलट गई। बीजेपी जो 2013 के चुनाव में कहीं नहीं थी, उसके ज्यादातर कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी, वो बीजेपी सत्ता में आ जाती है। और 5 साल के बाद बीजेपी अब कह रही है कि हम एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। लेकिन वामपंथी यानी लेफ्ट और साथ साथ कांग्रेस जो कभी एक दूसरे के धुर विरोधी यहां होते थे, बीजेपी को हराने के लिए आज एक साथ आ गए हैं। टीएमसी भी मुकाबले में है और स्थानीय पार्टी भी मुकाबले में है। तो जैसा मैंने कहा, इसलिए ये चुनाव बड़े दिलचस्प हो गए हैं। वाम मोर्चा कहता है कि इस बार जो है बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकना है, भले उसके लिए कांग्रेस का साथ क्यों ना लेना पड़े। बीजेपी दावा करती है कि एक बार फिर से हम सत्ता में आ रहे हैं। इस सबके बीच टीएमसी क्या रणनीति है, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। खास मेहमानों से परिचय करवा दूं, मेरे साथ जो यहां पर मौजूद है एक एक करके मैं परिचय करवाता हूं। मेरे साथ टीएमसी से हैं स्वप्नदीप चक्रवर्ती जी, स्टेट इंचार्ज हैं मीडिया सेल के, और साथ साथ स्पोक्स पर्सन हैं स्वप्नदीप चक्रवर्ती जी। मेरे साथ सीपीएम से रतन दास जी हैं। रतन दास जी एक्स एमएलए हैं और स्टेट कमेटी के मेंबर भी हैं। मेरे साथ बीजेपी से राणा घोष हैं। राणा घोष जी प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ पार्थ आचार्य जी हैं जो यहाँ के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार संजीव देव जी हैं जो एडिटर हैं, संपादक हैं नॉर्थ ईस्ट कलर्स के। ये हमारे आज का पैनलिस्ट है। पैनल में जो शामिल रहेंगे, मैं शुरुआत बीजेपी राणा घोष आपसे करता हूं। 5 साल पहले आपकी सरकार आई थी, लेकिन सीपीएम का, कांग्रेस का ये आरोप है कि यहाँ पर जो है अब जो है जनतंत्र जो है उस पर जो है हमला हो रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर हमला हो रहा है। इसलिए सीपीएम और कांग्रेस जो एक साथ आए हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी रहे, यहाँ पर शांति रहे, इसलिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त हो गए थे, उसी पार्टी को सत्ता मिल गए 2018 में। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ? इस राज्य की सभी जनता को एक ऐसा सरकार चाहिए जो वो लोग देख रहा था पूरा देश भर में जो परिवर्तन हो रहा था 2014 के बाद, मोदी जी का सरकार होने के बाद पूरा देश भर में जो परिवर्तन हो रहा था, जो उन्नयन हो रहा था, जो विकास हो रहा था, वो विकास इस राज्य में सभी को चाहिए। ऐसा ही एक राज्य बनाना है। तो इसीलिए 2018 में हमने हर जनता के पास गया, हर लोगों के घर में हमने गया, और वो लोग दोनों हाथ तोल के हम भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, और 2018 में हमारा सरकार सभी का विश्वास को लेकर प्रतिष्ठा हुआ इस राज्य में। इसके बाद हमारा 5 साल खत्म हो गया, और करीब 2 से 2.5 साल इस राज्य में हम कुछ विकास, कुछ उन्नयन कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? सभी को पता है। सिर्फ हमारा राज्य नहीं, पूरा देश भर, पूरा दुनिया भर में कोविड का इतना बड़ा एक महामारी लग गया था। तो इसी के दौरान हमारा राज्य में कहीं पर किसी भी विकास, किसी भी उन्नयन, किसी भी काम यह सरकार कर नहीं पाया। फिर भी 2 से 2.5 साल में इस राज्य में जो विकास हुआ, जो परिवर्तन हुआ, लोगों को जो कुछ मिला, इसी के मुद्दे पर
हम लोग फिर से लोगों के दरवाजे खटखटाए और लोगों ने हम पर इतना विश्वास दिखाया कि बोला देखिए भाई साहब, 2.5 साल में अगर इस सरकार इतना विकास कर सकता है तो अगर 5 साल मिल जाता, इस सरकार को काम करने के लिए 5 साल मिल जाता तो क्या नहीं कर सकता। पर ये तो आपके दावे हैं ना कि 5 साल में विकास हो गया। विपक्ष तो मान नहीं रहा। विपक्ष कह रहा है कि भाई कहाँ विकास हुआ। वो कह रहे हैं कि त्रिपुरा जो है वहां पर जो है लगातार अभी भी राजनीतिक हमले हो रहे हैं लोगों पर, बाकी सब चीजें हो रही है, डेवलपमेंट। विपक्ष कह रहा है कि हमको नहीं दिख रहा कि कहीं डेवलपमेंट हुआ। आप तो बोल रहे हैं विपक्ष, उनका नाम ही तो है विपक्ष। तो विपक्ष का काम है किसी भी चीज को विरोध करना। पर मैं भी चाहता हूं विपक्ष रहे, विपक्ष विरोध करे, पर वो जो विरोध होगा वो सही तरीके से होगा। ये मेरा मानना है। पर हमारा राज्य में अभी जो विरोधी जो है, जो विपक्ष है, उन लोगों का जो हमारा ऊपर जो कंप्लेंट्स है, ये हम क्या किसी भी जनता नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि जनता जनार्दन जो है, जिसके मान्यता पर इस राज्य में या कई जगह पर सरकार गठन होता है, उस जनता को ऊपर हमने इतना विश्वास किया। और जनता इस 2.5 साल में, 2.5 साल नहीं कहूंगा, 5 साल ही कहूंगा, 5 साल में इन लोगों को क्या नहीं मिला। इस राज्य का परिचय था 44 नंबर नेशनल हाईवे। हमारा सरकार आने के बाद 6 नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, तो खत्म हो गया। ये क्या विकास नहीं है? अगर रेलवे का बात बोलूं, रेलवे में हमारा जो इस सरकार पिछले जो सरकार था 25 साल, और बीच में जो अगर हम 5 साल छोड़ दें तो 35 साल राज किया ये लोगों ने। 35 साल सरकार ने कुमारघाट से लेकर मनु तक रेल लाइन ला नहीं पाया। हमारा सरकार आने के बाद कुमारघाट से लेकर साबरूम तक रेल लाइन ले आया, वो भी ब्रॉडगेज लाया। और 12 इस देश के हर जगह पर मैं आपको रोकता हूं। और भी जाहिर सी बात है विपक्ष की ओर से कुछ सवाल आएंगे तो उन सब पर जो है आपको कहने का मौका मिलेगा, आप अपनी और उपलब्धि जरूर कराएं। पर रतन दास जी, क्या वो कह रहे हैं कि 35 साल में यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, सड़क कनेक्टिविटी नहीं थी, ये सब हमने दिया, इसीलिए जनता हम पर विश्वास करती है। आप जो हैं, अगर आपको लगता है, क्योंकि विपक्ष लगातार यहाँ कह रहा है, आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हो, अगर सवाल है कि कुछ काम नहीं हो तो फिर आपको कांग्रेस से गठबंधन क्यों करना पड़ा? We have ruled this state for 35 years. What we have done, the people of Tripura know well. Now I am not taking time explaining all these things. I like to speak on what my friend from BJP has just now spoken here. He has told they have won the vote in 2018. Yeah, they won the poll 2018. They presented before the people of Tripura electorate, before the people of Tripura, 299 pledges they made in their vision document. What were those pledges? Number 1, missed call. Everybody, youth, you can hold your phone and give a missed call. Who will first give missed call, he will get job. His name will be enlisted. First pledges. Okay. One of the pledges. Then in every year they will give 50,000 jobs. 50,000 jobs they promised at that time. 200 days plus rupees 340 they will give on Rega, Manrega. Second, then 7th pay commission. If they form government in the state, they will give 7 pay commissions, all benefits to the employees and teachers of the state. Temporary employees in our state, thousands of temporary employees are there. They will be permanent. They made promise. Then 10,323 who lost their jobs, teachers, they told at that time they will get justice. They will be given their jobs. They made assurance. Then they told Tripura will be drug-free state. Drug-free state. In Bengali it is called Nasha Mukto Tripura. They told. Then they told all youths and students who are studying in colleges and universities will be given Android telephones. 5 years
have elapsed, gone. Okay. I would ask my friend here present, he is speaking here. Not a single promise they made in 2018 have been materialized. Democracy is totally throttled. Democracy is totally killed here. That's why we are struggling against BJP to defeat BJP for ओके ठीक है democracy, restoration of democracy. आपने जो बात This is कही है, our main हाँ, slogan. ठीक है, आपने जो बात कही है, आपने कहा कि बीजेपी ने 299 जो वादे किए थे उनमें से कुछ भी पूरे नहीं किए, काउंटर तो वो करेंगे, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है, अगर इस सरकार ने वादे पूरे नहीं किए होते, इस सरकार का परफॉर्मेंस खराब होता, तो सवाल ये कि वो सीपीएम जो 35 साल यहाँ रूल कर चुकी है, आपको आज कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ रहा है यहाँ सिर्फ इसलिए ताकि आप एक बार फिर से सत्ता में वापसी करें। अगर इतना खराब उनका परफॉर्मेंस होता तो आप अपने 35 साल का रिकॉर्ड लेके जाते, जनता के भी, जनता आपको वोट देती। Your question is very good. I am ready to answer this question. My friend from Congress, INC, is present here. Our slogan is, I am a voter. I want to cast my vote. मेरा सीधा सवाल यह है कि आप परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं ना, अभी आपने कहा इन्होंने वादे नहीं किए, मैं फिर आपसे दोबारा विनम्रता से पूछ रहा हूं, अगर इस सरकार ने वादे नहीं किए तो आप अपने 35 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो आप उसके दम पर जनता के बीच वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? आपको क्यों कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा? कांग्रेस अभी क्योंकि इसी स्टेट में जानते हैं, शायद आज नहीं आप कहेंगे, लेकिन मेरे साथ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस बात को बताएंगे कि यहां पर आपके और कांग्रेस आरोप लगाती रही कि आप उनके कार्यकर्ताओं को मारते रहे हैं। यही बात पश्चिम बंगाल में भी होता था, पश्चिम बंगाल में आप साथ आए, वहां कांग्रेस 0 पे सिमट गई। तो सवाल मेरा वही है कि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप जाइए, कहिए हमने ये काम किया था, बीजेपी ने कोई वादा नहीं किया हमको वोट। Our track record is not only good, it is excellent. Excellent. मेरा सीधा सवाल यह है कि आप परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं ना, अभी आपने कहा इन्होंने वादे नहीं किए, मैं फिर आपसे दोबारा विनम्रता से पूछ रहा हूं, अगर इस सरकार ने वादे नहीं किए तो आप अपने 35 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, तो आप उसके दम पर जनता के बीच वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? आपको क्यों कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा? कांग्रेस अभी क्योंकि इसी स्टेट में जानते हैं, शायद आज नहीं आप कहेंगे, लेकिन मेरे साथ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस बात को बताएंगे कि यहां पर आपके और कांग्रेस आरोप लगाती रही कि आप उनके कार्यकर्ताओं को मारते रहे हैं। यही बात पश्चिम बंगाल में भी होता था, पश्चिम बंगाल में आप साथ आए, वहां कांग्रेस 0 पे सिमट गई। तो सवाल मेरा वही है कि अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप जाइए, कहिए हमने ये काम किया था, बीजेपी ने कोई वादा नहीं किया हमको वोट। Our track record is not only good, it is excellent. Excellent. But at this point of time, the main question is whether we will be allowed to cast our vote. On this particular point, we have arrived at a conclusion. चलिए मैं आपसे संक्षेप मैं आपसे फिर एक बार पूछूंगा with our friend. ओके, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं एक बार फिर पूछ लेता हूं, क्या 2018 में आप लोगों को वोट नहीं देने दिया गया था? They made चुनाव आयोग में promises. वोट नहीं आपका कास्ट हो पाया? We got 44% of votes. हाँ, वो मुझे मालूम है, आंकड़ा मेरे पास है। BJP got 45. पर वोट तो पड़े ना। IPFT got 6 or 7%. आपके वोट, आप कैसे कह सकते हैं आपके वोट नहीं पड़े 2018 में? आप कह रहे, खुद कह रहे 44% आपको वोट नहीं डालने दिया गया। मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जब आप कहते हैं आपको वोट नहीं देने दिया गया, आपका वोट, तो फिर आप सीधा चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2018 में आप खुद कह रहे हैं आपको 44% वोट मिला, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आपको वोट नहीं डालने दिया गया? I am telling you, don't mind, I am telling you, you don't know the history of our state. In 2018, it was excellent vote. Through voting, BJP came to power. They promised, high promise they made. 2099 promise they made. ठीक है। Pledges. On that, people, a section of people, 6 or 7% more than us, cast in favor of them. But they betrayed the masses. Okay. Not a single Okay, pledge अब is आप- they materialized. ठीक है, ओके। This is the question. ओके, आप ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ की हिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, लेकिन सर थोड़ा बहुत मैं पढ़कर आया हूँ। मैंने regarding 2018, ठीक है, ओके, Please, मैंने don't थोड़ा बहुत यहाँ misunderstand के me. बारे में पढ़ा, चीजें जानी, और उसी के बाद मैं ये Yeah. सवाल उठा रहा हूँ। मानिक सरकार जो आपके मुख्यमंत्री थे, उनकी छवि बहुत एक ईमानदार नेता की छवि थी, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनकी छवि बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद लेफ्ट जो है यहाँ पर जिस तरह से हारा, वो भी बीजेपी से हारा, उसको लेकर लोग शॉक थे। ये नतीजा क्यों आया? मेरा मूल सवाल अभी भी है कि लेफ्ट को आखिर कांग्रेस से यहाँ पर समझौता करना पड़ा। लेकिन जो आपने कहा वो मैं संजीव देव जी के पास जाता हूँ। संजीव देव जी, क्या यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यू? Will you allow me one point?
जल्दी से, with जल्दी। Congress, we have not formed any political alliance. वो मैंने पढ़ा। It is seat sharing. मैं उस पर भी आता It सर, is seat क्योंकि sharing so that we can face BJP. मैं आगे बढ़ रहा हूं और पैनलिस्ट को लेता हूं, लेकिन आपने जो बात की वो तो मैं कह रहा हूं और ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सीपीएम कहती है हमारा कोई अलायंस नहीं है कांग्रेस के साथ, Yeah. सीट शेयरिंग है। Yeah. सवाल ये अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का यहां पर अंत हो गया तो फिर अलायंस क्यों नहीं? सीट शेयरिंग से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? सीट शेयरिंग से I would explain. सर एक मिनट सर, मैं एक मिनट। सीट शेयरिंग से तो सत्ता हासिल की जाती है, अलायंस होता है अगर आपको लगता है यहां पर कुछ बहुत खराब हो रहा है तो आपको अलायंस बनाना चाहिए। सिर्फ सीट शेयरिंग सिर्फ सत्ता के लिए होती है। लेकिन बार मैं आपको मौका दूं, उससे पहले संजीव देव जी ये आरोप कितना सही है कि यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यू नहीं है, यहाँ पर जो है मारकाट मची हुई है, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, लोग वोट नहीं दे पा रहे? मुझे नहीं मालूम कि आप ज्यादा बताएंगे कि यहाँ लोगों को वोट देने की वो नहीं है। अब तो इलेक्शन का हिस्ट्री में चाहिए तो देखते हैं एक कॉमन एक एलिगेशन सारा देश में ही होता है, वोटिंग राइट नहीं मिलता है। तब तक हमारा जो हिस्ट्री में जाए तो जो इलेक्शन हुआ हम देखते हैं असेंबली इलेक्शन में कम थोड़ा सा कुछ इधर नहीं होता, इलेक्शन ठीक ठीक ही होता है। क्यों अर्लियर जो इलेक्शन हुआ सब इलेक्शन में हम देखा ये हुआ। अभी लोग कंप्लेन कर रहे हैं नहीं होगा, लेकिन इसका कोई बेस तो हम नहीं देखता है। क्यों अभी तक जो इलेक्शन कमीशन जो एक्शन लिया है, इलेक्शन कमीशन इज वेरी मच एक्टिव, they are doing lots of steps that they are taking to maintain the law and order, and they are taking all precautions to make the election free and fair. So अभी ये इसके बारे में कोई डाउट करने का तो कोई कारण नहीं देखता हो। अभी जो इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के बाद अभी तक ऐसा कोई बड़ा हंगामा और ऐसा कुछ नहीं रिपोर्टेड हुआ। छोटकट कुछ हुआ तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कोई नहीं देखा। तो अभी इतना डाउट करने का कोई कारण है बोले हमारा नहीं लगता है। ओके, आपको लगता है इतना जो सवाल उठाए जा रहे हैं चुनाव को लेकर और ये कि भाई यहाँ पर वोट नहीं देना चाहिए, उसका कोई कारण संजीव देव जी को कम से कम नहीं दिखता, जो संपादक हैं नॉर्थ ईस्ट कलर्स के। लेकिन मैं टीएमसी से स्वप्नदीप चक्रवर्ती जी हैं, उनके पास आता हूँ। स्वप्नदीप जी वो कह रहे हैं कि भाई वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए लड़ रहे हैं, सेकुलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी भी तो यही कहती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए लड़ रहे हैं, आप सेकुलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर आपको उनसे क्यों तकलीफ है? आप उनके साथ भी सीट शेयरिंग कर लेते, अलायंस कर लेते। वी नो कि हम अकेले ही बीजेपी के लिए काफी है, एंड दैट्स वी हैव प्रूव्ड सो मेनी टाइम्स इन आवर स्टेट बंगाल। तो अगरतला में, त्रिपुरा में अभी जो चुनाव चल रहा है, जो सीपीएम और कांग्रेस का जो फ्रंट है, जो बातें बोल रही है कि गणतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो बोलने का जरूरत नहीं है। हमारे न्यूट्रल पैनलिस्ट अभी कहे कि अभी तक तो ऐसा बड़ा कुछ नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इसके कारण मैं बोलता हूं। हमारे त्रिपुरा में 1.5 साल पहले म्युनिसिपल इलेक्शन गया था। म्युनिसिपल इलेक्शन के टाइम पे, उस टाइम पे कोई भी जो तथाकथित जो विपक्ष है, सीपीएम थे, कांग्रेस थे, एक भी पार्टी का कोई भी लीडर रास्ते पे नहीं थे। तब रास्ते पे थे हम फ्रॉम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो लोगों को लगा कि ये एक पार्टी है जो आवाज उठा सकता है। तब ना जाके दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना आवाज थोड़े थोड़े करके बुलंद किए। तो हमारा पहले से ही नारा था, ये मेरे को बोलने का कोई जरूरत नहीं है कि आप यू कैन गेट द एक्सेस थ्रू ऑल यूट्यूब चैनल्स और टीवी चैनल्स। जैसे कि हमारा जो गणतंत्र का जो चतुर्थ स्तंभ है, आपका न्यूज, जो जर्नलिस्ट है, जो प्रेस हाउसेस है, उसके ऊपर कैसे हमला हुआ, ओपन है। इफ यू वांट टू सी, आई कैन, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं। आप जो बात कह रहे हैं ना, उसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे आरोप देश भर में लगते हैं। लेकिन मैं आपको अभी याद दिलाऊं, मैंने अभी कल या परसों की खबर देखी कि एक टीचर ने ममता बनर्जी जी का एक कैरिकेचर, एक कार्टून जो है शेयर किया था, और वो 11 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुआ। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज जब आप कहते हैं सर, तो मुझे लगता है हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। 11 साल एक स्कूल टीचर ने सिर्फ जेल में इसलिए बिताए क्योंकि उन्होंने ममता जी की एक तस्वीर शेयर की, और मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा सर, एक और बच्ची थी जिसने ममता जी का कैरिकेचर जो है
एक ट्विटर पे शेयर किया था और उसके बाद उसको कई दिनों तक उसको जेल में रहना पड़ा था। तो ये आरोप हर पार्टी लगाती है, पर मेरा ये सिर्फ नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहा हूं सर, ये 11 साल रहा कि नहीं रहा टीचर, आप बताएं। ये आरोप थोड़ी है, तो सच है सर। आई कैन एक्सप्लेन ऑन दिस। मैं आपको ये बोलूं कि एक दो इंसिडेंट को आप ऐसे करके हाईलाइट करके आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये नहीं बोल सकते कि द बेंगल मॉडल इज अ फेलियर मॉडल इन इंडिया। मैं मान गया, चलो हो सकता है सर ऐसे एक दो इंसिडेंट हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 11 साल एक स्कूल टीचर को जेल में रहना पड़ता है। आरोप क्या कि उसने ममता जी के ऊपर एक मजाक कर दिया। नहीं, ये कौन सी डेमोक्रेटिक वैल्यू इस देश में? ये आपका न्यूज है, मैंने नहीं देखा सर, आपको मैं भी दिखा देता हूं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि एक कैरिकेचर बनाने के लिए 11 साल, इसके पीछे दूसरा कोई कारण होगा, वो झांक के देखना पड़ेगा, वो जाके देखना पड़ेगा। बिकॉज आवर लीडर श्रीमती ममता बनर्जी इज अ ब्रांड। वो जो कहते, वो जो कहते, इनकार नहीं कर रहा मैं, तो ममता दीदी ब्रांड है, मैं तो इससे इनका, ममता दीदी पश्चिम बंगाल में ब्रांड है, इससे कौन इनकार कर रहा? आपने जो इंस्टेंस उठाया है, इससे ये साबित नहीं होता है कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र नहीं है। जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा था, जब ह्यूमन राइट कमीशन की जब टीम गई थी और पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने कहा था, मैं सर कुछ नहीं कह रहा, मेरा ये चुनाव सीबीआई को हम 2014 के बाद, हम त्रिपुरा पर फोकस रखना चाहते हैं सर, मैं बंगाल से नहीं जाना चाहता। 2014 के बाद आपने जिक्र किया देश भर का, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा था। 2014 के बाद सर, 2014 के बाद ईडी, सीबीआई, हाई कोर्ट भी, कोलकाता हाई कोर्ट भी, मैं कोलकाता हाई कोर्ट मैं विचार, सीबीआई नहीं सर, मैं कोलकाता हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं सर। मेरे बात, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि लॉलेस सिचुएशन है। मैं सर कोलकाता हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, सीबीआई का आप आरोप लगाए। इसको इतना मिसयूज किया जा रहा है कि विरोधी पक्ष पर। ओके सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है, समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। तो मैं आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई को मिसयूज किया जा रहा है। याद है पश्चिम बंगाल में जब एक ईडी ने छापा मारा था, तो एक ममता जी के करीबी और मंत्री के घर से गुलाबी नोट जो है वो बाथरूम के अंदर भरे हुए थे। बाथरूम के अंदर सोना भरा हुआ था। वो तस्वीरें भी इस देश ने देखी। तो सर हमको तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो गुलाबी नोट जो निकले थे और जो सोना बाथरूम के बाथरूम के अंदर जो है, जो कमोड होती है, वहां छुपा छुपा के सोना रखा गया था। लेकिन कंटेक्स्ट जो है यहां पर, जब मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा तो बंगाल का कंटेक्स्ट थोड़ा सा जरूर आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो है बंगाल पर ही बात करें पार्थाचार्य जी, और त्रिपुरा पर ही बात करें। मैं इसलिए बंगाल का कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं पार्था जी। बंगाल में भी आपने एक प्रयोग किया था, आप सीपीएम के साथ गए, वहां पूरी विधानसभा में कांग्रेस 0 पर सिमट गई, एक सीट नहीं मिली। और मुझे यहाँ का आप लोग ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, बता सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे इंसिडेंट होते थे, लेकिन मुझे एक इंसिडेंट कभी नहीं भूलता सर, और वो इंसिडेंट ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को
कांग्रेस के कार्यकर्ता की बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने हत्या की थी। ये आरोप लगता था कि सीपीएम के लोगों ने हत्या की और वो बहुत हृदय विदारक घटना थी। उस बूढ़ी माँ को, उस कांग्रेस कार्यकर्ता की बूढ़ी माँ को ये आरोप लगते हैं कि सीपीएम कार्यकर्ताओं ने उसके बेटे को मार करके उसके खून से सने चावल जो है उसको जबरन खिलाए थे। ये तमाम अखबारों में खबर आई थी। मैं सिर्फ ये ऐसी इंसिडेंट यहाँ पर भी आरोप लगते रहे और आप ही लोग, कांग्रेस आरोप लगाती रही है। आपको लगता है कि सीपीएम के साथ जाने का उसके बावजूद ये फैसला कितना सही है? For the last 5 years, this has been the go of Tripura. We can't protest, we can't shout our voice against whatever is there bad in the government. And in the last municipality election, we saw what is the torturous face of rigging. There perhaps the vote share was more than 80%, but actually 10% people also could not cast their franchise. This was the reality. And our reporter, sir, Mr. Sanjeev Dev, was telling that these things happen in almost all election, and this kind of allegation comes every time from the opposition, but it's not allegation. Even the election commission, Indian Election Commission, they ordered 456 perhaps. In 456 booth in 2019 Lok Sabha election, repoll was given by the central election, which shows that the rule of law, rule of democracy, rule of secularism, everything is not here in Tripura. That in that election, our leader, our present leader, Mr. Sudip Rai Burman came out. Although he was in BJP, he came out and talked against such kind of rigging. He belonged to BJP, and all kind of that is going on. The analysis is telling that BJP will not cross single digit also. But if by chance, by rigging or by using the administrative power, if BJP comes in power, if, although it will never happen, then whatever we are telling here, we won't get the scope again to tell these things. अभी इस पैनल पर विपक्ष के 3 लोग हैं, सत्ता पक्ष से 1 है। मुझे यही दिक्कत होती है कि विपक्ष बोलता भी है, विपक्ष को जगह भी मिलता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस पैनल पर विपक्ष की ओर 3 लोग हैं। हालांकि मैं आपके पास लेट आया, लेकिन लेट आया उसमें मेरा कसूर नहीं है सर। आप खुद 13 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस अगर खुद यहां पर जूनियर पार्टनर बना रही है तो फिर जूनियर को जूनियर की तरह लेंगे, सीनियर को हमने पहले लिया। दूसरी बात, ये बिल्कुल त्रिपुरा चुनाव है, त्रिपुरा के मुद्दे होने चाहिए। लेकिन जब टीएमसी बोल रही थी तो बंगाल आरा इस डिबेट में इसलिए आया क्योंकि टीएमसी ये कहती है कि वो त्रिपुरा में बंगाल मॉडल लाएगी। तो सवाल यह है कि अगर बंगाल मॉडल पर चर्चा होगी जब त्रिपुरा, तो बंगाल का जिक्र आएगा। इसलिए उसकी बात नहीं है कि क्या आपको लगता है 2018 के चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हुए थे, क्योंकि आपने उसमें इफ लगाकर बात करी, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। In 2018, okay, now everybody knows it. From 18 to 80, they gave so many Jumla promises. Not a single of them has been realized. Not only that, that is, okay, my younger brother was telling that 2.5 years have gone due to COVID situation. But what they have not given, that is important, and what is more important, they have not given the scope for democracy, for rule of law, for humanity. लेकिन आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे दूसरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया, आपने बाकी सब बोला। वो सवाल जो आप उठा रहे हैं ना, वो मैं जरूर इनसे पूछूंगा। लेट मी कंप्लीट सर। जो आपने कहा ना कि म्यूनिसिपल इलेक्शन में यहां पर, वो मैं इनसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये ऐसे बच के नहीं जा सकते हमारे मन से। थैंक यू। लेकिन मेरा सवाल यह कि मैं आप लोगों से जो सवाल, आप या तो कह दीजिए कि विपक्ष से सवाल पूछना है, कोई हक नहीं मीडिया को। विपक्ष को आप सवाल पूछिए, लेकिन विपक्ष को आप मन की बात बोलने का भी चांस दीजिए। आपको मन के राणा घोष जी, बहुत सारे आरोप हैं। पहली बात, आप मिस्ड कॉल कहां मिस हो गए? वो कह रहे हैं कि 299 में पहला मौका आपका था कि आप मिस्ड कॉल देंगे, नौकरी मिल जाएगी। यहाँ तो पता नहीं कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई मिस्ड कॉल दे रहा है। I can mention again. हाँ, वो उन्होंने 299 की लिस्ट बता दी। दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि भाई 2018 के चुनाव ठीक है, आपने लोगों को बरगला लिया,
लोगों ने आपके लिए वोट दे दिया, लेकिन उसके बाद म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए, बाकी हुए, लोगों की जो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक राइट है, लोग उसको वो नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। देखिए, जनता जनार्दन सब देख रहा है। मुझे ये बोलना है कि ये लोग जो आरोप दे रहा है कि इन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, अभी जितना टाइम पर ये टॉक शो चल रहा है, इस टॉक शो में ये विरोधी लोग कितना टाइम बोला और मुझे कितना टाइम मैं बोल पाया, ये भी आप लोग बाद में देख लीजिएगा। और आप लोग को देख रहे हैं, आप सवाल पर हैं। और मैं अभी कम टू द पॉइंट, मेरा जो विपक्ष है सीपीआईएम से, मैं उनसे पूछता हूँ एक एक करके, 2 मिनट समय पूछिए, लेकिन पहले जो सवाल उन्होंने उसमें आ रहा हूं मैं। उन्होंने सबसे पहले बोला इस राज्य में पहले निपेन चक्रवर्ती और मानिक सरकार राज करते थे, उन लोगों ने किया राज इस राज्य में। तो निपेन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू दिया 2004 में, नहीं थे 19 दिसंबर, कलकत्ता प्रेस पे एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मैं पहले बांग्ला में बोलता हूं। उन्होंने बोला एखनकार पार्टी থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, এটাকে কমিউনিস্ট পার্টি বলতে আমার ঘেন্না হয়। কোন পার্টি? हिंदी में बोल रहा हूं कि कम्युनिस्ट बोला मैंने। तो निपेन चक्रवर्ती ने बोला कि त्रिपुरा का जो सीपीआईएम है, इसको सीपीआईएम बोलने से मुझे शर्म आता है। इस पार्टी अभी पार्टी नहीं है, इस पार्टी रहना नहीं चाहिए इस राज्य में। तो इन लोगों का जिन्होंने इस राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला इस पार्टी को लेकर। हमारा जो तथ्य संस्कृति दफ्तर का मंत्री है श्री सुशांत चौधरी ने प्रेस बुला के, इन्होंने आज से करीब 1.5-2 महीने पहले प्रेस किया। प्रेस में बोला कि फिनांस डिपार्टमेंट ने अब तक 41,764 का एश्योरेंस दे दिया, इनमें से 24,000 का नौकरी हो गया। ओके, कंप्लीट नौकरी हो गया। मैं बोल रहा हूँ, एक-एक करके आ रहा हूँ। बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है, ये जो 7 पे कमीशन का बात हो रहा है, हमारा सरकार आने के बाद सबसे पहले 3% डीए दिया था। इसके बाद हमारा दूसरा टाइम जब आया तो 5% डीए दिया था, और अभी थोड़ा दिन पहले 12% डीए दिया। कंप्लीट 20% डीए। 30 सेकंड बोल रहे, फिर regarding 7th pay commission, they have given only 0.25%. That means from 7th commission, 7th pay commission. We gave 2.27. Okay. They gave only 0.25. Okay. No. Then सर जल्दी में सब they है have कि जल्दी given में बात during the last 5 years से। only 3 times, 3%, 5%, 12%. Okay. Earlier, left-front government gave from 13 to 18, 46% DA. Okay, We सर जी, gave okay, 12% DA. We gave 4 times. ओके राणा जी। और अभी आ रहा हूं इन लोगों का रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर। ये हमारा मंत्री ने प्रेस में यह भी कहा कि लास्ट 5 इयर्स ने 2013 से 2017 तक, ये जो 5 साल है, इस 5 साल में सीपीएम वालों ने सिर्फ 17,000 सरकारी नौकरी दिया। और इनमें से और भी एक है उन लोगों का 10,323, जो पूरे देश भर में अब इसका चर्चा है। इन लोग ये 10,323 का नौकरी किसके टाइम पे मिला? 10,323 का नौकरी किसके टाइम पे चला गया? 10,323 का Sushant Chowdhury in his earlier speech told, I have not any single job in my constituency. सर रुकिए संजीव जी, अगर मैं यहाँ त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ, मुद्दे क्या है? उन्होंने तो अपने अपने मुद्दे उठा दिया, सबके पास अपने अपने आंकड़े, अपने अपने आरोप हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि यहाँ के लोगों के हिसाब से, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दीजिए, लोगों के हिसाब से मुद्दे क्या हैं? मुद्दा क्या है? ये तो डेवलपमेंट के बारे में तो हर आदमी चाहेगा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसका जो हम डिस्कशन में देखा, डेवलपमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आया, कम्युनिकेशन फ्रंट में, रोड फ्रंट में कुछ डेवलपमेंट हुआ। और जो जॉब के बारे में जो बोल रहे हैं, नौकरी के बारे में, नौकरी और क्रिएशन ऑफ इनकम सोर्सेस, इसे अभी तो कि जो आपने देखा जो इस गवर्नमेंट आने के बाद प्रोक्योरमेंट, पेडी प्रोक्योरमेंट का मुद्दा लिया, उसमें बहुत आदमी का नौकरी हुआ, इनकम हुआ। तो हमारा जो गवर्नमेंट एक ये लिया जो कृषक को इनकम डबल करना चाहिए, उसका बारे में कुछ स्टेप लिया गवर्नमेंट।
ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिया, स्टेट गवर्नमेंट भी लिया, उसमें कुछ तो जॉब क्रिएटेड हुआ। अपोजिशन का बड़ी बारी में बोल रहा है जो डेमोक्रेसी नहीं है जी। ऐसे अब आरोप तो हर रोज रहेगा, तब ऐसे प्रॉब्लम भी कुछ कुछ हुआ। हम देखा कभी कभी ऐसे अटैक हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन पूरा पूरी डेमोक्रेसी नहीं है ऐसा बोलना कोई मुद्दा नहीं देखते हैं हम। ओके। अभी तक जो हर रोज चल रहा है, कम चल रहा है। ठीक है, मेरे पास समय कम है, एक मैं आ रहा हूं सर, मेरे पास समय कम है, मैं चाहता हूँ 50-50 सेकंड में लोग अपनी बात रखें अब, और मैं गाड़ी सबको मौका दूंगा सर, आप निश्चिंत रहिए। एक बात मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने टेरर की बात करी, आप उसी में ये भी, तो सवाल ये है कि मुझे याद आता है कि कांग्रेस के बड़े नेता थे संतोष मोहन देव, कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका नाम रखा था संतरास मोहन देव। तो मेरा सिर्फ इसलिए कहना है कि आप अभी भी कह रहे हैं कि संतरास हो रहा है, कांग्रेस पर पहले आप कहते थे संतरास हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि आपके राज्य में, तो आप इसका रिस्पॉन्ड कीजिए साथ साथ। वेरी पूरी बात है, फिर आपको मैं समझ दे दूंगा बिल्कुल। दूसरी बात मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं अंत में सब लोग कि भाई आपको लोग क्यों वोट दें, क्योंकि ये मौका है डेमोक्रेसी का, लोग आपको क्यों वोट दें। चलिए, CPIM is leading the left front and we have shared seats with INC. Our main slogan is we want to cast our vote. Let us cast our vote to defeat BJP. All places of Tripura have seen during the last 5 years what sort of role, misrole BJP has implemented here. They are telling Sushashan. It is just a mockery. In our state, in all respects, peoples have been suffering, badly suffering. Okay, sir, 40 सेकंड 10 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब। संतरास मोहन देव कांग्रेस के नेता Now we are demanding to get rid of this misrole. Please, people of Tripura, come forward and cast your vote to defeat BJP. Okay, sir, समय हो गया सर, मैं जल्दी से secular partisan forces. सर संतरास मोहन देव आप कहते थे संतोष मोहन देव को। It is the past history. During that period we had answered. तो कांग्रेस उस समय टेरर पैदा करती थी At that period? हाँ। Yeah. चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपने अपने आज के कांग्रेस टेरर पैदा करती थी। I am asking you. I am telling you. समय हो गया, मैं आगे मैं टीएमसी की तरफ। He is clapping hands. बोलिए दादा। सर मैं बोल लेता हूँ। हाँ। अभी क्या हुआ कि हमारा जो फ्रेंड आए हैं बीजेपी से, उन्होंने थोड़ा कुछ आंकड़ा लेके आया है। जी जी। तो मेरा एक सवाल है उनसे कि वो किन से आंकड़ा लेके आए हैं। उन्होंने सुशांत जी का नाम बोला, तो पहले उनके पार्टी के साथ एक्चुअली डिस्कस कर लेना चाहिए था कि आने से पहले आंकड़ा को लेके कि इनका पार्टी का एक मिनिस्टर एक आंकड़ा देते हैं हर वक्त। तो ये आंकड़ा सुशांत जी का है, ये आंकड़ा रतनलाल जी का है, और ये आंकड़ा विप्लव देव जी का है। किसका आंकड़ा, इसका कोट होना चाहिए उनके आंकड़े में। पहले बात। सेकंड बात है, उन्होंने बोला कि 2.5 साल कोरोना में बीत गया। अरे दादा, 2.5 साल कोरोना में जो बीत गया, तब हम लोगों ने देखा व्हाट इज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिचुएशन इन आवर त्रिपुरा। तब बीजेपी लोग क्या कर रहे थे, उनका चीफ मिनिस्टर और उनका हेल्थ मिनिस्टर आपस की झगड़े में बिजी थे और हमारा पेशेंट मर रहे थे। 10 सेकंड। थर्ड, अभी जो हमारे बीजेपी दादा ने बोला कि एक ही सुर में सब विपक्ष बोल रहे हैं, ये तो बोलेंगे ही भाई, आप लोगों ने चांस दिया है। अभी आप लोगों ने बोला कि घुमा घुमा के चलाना, और अभी हम लोग घुमा घुमा के चला रहे हैं, तो क्या बात है। और लास्ट सेकंड में मैं बोल रहा हूं, so now the people of Tripura has seen Bumfront government, has seen Congress government, has seen BJP government. Now they want to see the Bengal Sushashan, Bengal model of governance in Tripura. मैंने कहा ना बंगाल मॉडल ले लाएंगे, क्योंकि कहते हैं बंगाल वो मॉडल अच्छा है, वो इसलिए कहते हैं कि त्रिपुरा में, और ये तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये भी आजकल ममता दीदी कहती है। चलिए, आपका समय शुरू होता है, रिस्पॉन्ड कीजिए सर। Okay, we are riding in a bus and suddenly a big tree fall on the road. Our primary duty is to remove that tree so that we can go forward. Now that big tree is BJP, so Congress has made alliance with CPIM because we have to remove this tree first, then reach our home. And secondly, you were telling we have a small part in the alliance, seat sharing. Congress is always known for its sacrifice for national interest, for 10 second, last 10 second. Rooting BJP from rule. We are ready to do any sacrifice, but we have to defeat BJP. ओके सर, ओके। मैं जी संजीव देव जी, एक बार फिर से
क्या आपको लगता है कि ये तो चुनाव इसे अभी जो हुआ, जो बीजेपी वालों ने बोला और ऑपोजिशन में जो बोला, देखते हैं जो अलायंस के बारे में थोड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इलेक्शन है, आदमी लोग वोट देगा जो गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट टूटने के लिए तो वोट नहीं देगा ना। आपने ऐसा क्या चीज करा है कि लोग एक बार फिर आप वोट दें भाई? देखिए, इस बार फिर से इस राज्य के, त्रिपुरा राज्य के सभी जनगण, सिर्फ जनजाति हो, बंगाली हो, सभी भाजपा के ऊपर इतना भरोसा है कि सीपीएम वालों ने तो बोल ही दिया कि टेररिज्म जो है कांग्रेस ने पैदा किया। भाजपा जो है बोलिए, आप ये तो एक fascist बड़ा है। पेड़ है भाई साहब, पेड़ को काटा नहीं जाता, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, पेड़ को बड़ा करता है, पेड़ में पानी डालता है, तो ये पेड़ धीरे धीरे बहुत बड़ा होगा और त्रिपुरा में फिर से भाजपा का सत्ता आएगा। जनता के मुद्दे यहां पर जो है वो जनता तय करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे होते हैं और जनता के मुद्दों पर बीजेपी खरी उतरती है नहीं उतरती, ये जनता ही तय करेगी। 16 तारीख को इसका फैसला होगा। विपक्ष सवाल यह है, जनता के मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं? क्या वास्तव में यहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? यहां लोगों को बोलने का हक नहीं है, विपक्ष को दबाया जा रहा है? क्या वास्तव में जनता के मुद्दे ये हैं? ये फिर भी जनता तय करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, वोट तो लोगों ने 2018 में भी दिया था, लेकिन उस वोट से लोगों की किस्मत बदली या नहीं बदली, इसका फिर फैसला यहां की जनता करेगी। तो उज्जैंत पैलेस, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से डीडी डायलॉग में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।